आजकल टीनेजर्स को भी दानों का बहुत मसला होता है स्किन पे, हाँ। आपके फेस पे पिंपल्स निकल आए हैं और इंक्लूडिंग माय सिस्टर, उसको जब से वो लाइक 18 की हुई थी तब से उसको बहुत ज़्यादा मसला आ है। तो इसकी क्या वजह है और इसकी क्या रिप्लिकेशन है, आपको क्या लेना चाहिए? अच्छा, एक्नी की अगर हम बात करें तो एक होती है हार्मोनल एक्नी, जो हाँ, कि बिल्कुल। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होती है। हुँ। कुछ लोगों को प्यूबर्टी में भी एक्नी का मसला जो है वो हो जाता है। इसके साथ साथ जो एक्नी होती है वो कहीं ना कहीं आपकी डाइट से रिलेटेड हो सकती है या कोई डर्माटोलॉजिकल रीज़न हो हुँ, सकता है। हुँ। कई पेशेंट्स आते हैं हमारी डाइट से एक्नी ठीक कर दें। भाई, जब तक आपको डर्माटोलॉजिस्ट ये नहीं कहता कि आपकी एक्नी है किस वजह से, बीइंग हुँ, डाइटिशियन मैं आपको ये नहीं बता सकती आपकी एक्नी किस वजह से हुई हुई है। हुँ। डर्माटोलॉजिस्ट उसको रूल आउट करेगा। एग्ज़ैक्टली, एलर्जीज़ भी ऐसे हो जाती हैं स्किन एग्जैक्टली की। exactly. हम हुँ। डाइटिशियंस के बाद डायग्नोसिस आता है कि हुँ, इसकी डाइट की वजह से हो रही है, इसकी हार्मोन्स की वजह से हो रही है। हम उस डायग्नोसिस पे काम कर सकते हैं मगर हम डायग्नोसिस नहीं दे सकते हैं। हुँ, बहरहाल अगर हम डाइट की बात करें तो जो डाइट शुगर जिसमें ज़्यादा होती है वो एक्नी की वजह बन सकती है। जैसे हुँ, चॉकलेट्स हो गई, स्वीट्स हो गई, हर वो चीज़ जिसके अंदर शुगर ज़्यादा है या एकदम जो बॉडी के अंदर शुगर रिलीज कर देती है, जिसमें हुँ, जितने हमारे पास आर्टिफिशियल फूड्स आ जाते हैं हुँ। वो सारे एक्नी की वजह बनते हैं। कुछ केसेस में डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध, दही, क्रीम, चीज़ वगैरह ओह! भी एक्नी के ब्रेकआउट की वजह बन जाते हैं। राइट। बट हर एक पे ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है। स्किन कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा आम हो गया है, किसी को आई का या कुछ भी। तो ऐसी कौन-सी डाइट है आपको लगता है कि जिसको अवॉइड करना चाहिए कि कैंसर की तरफ ना जाए? खुदा, कैंसर एक ऐसी चीज़ है जिसका आज तक वजह ही सही से सही नहीं नहीं समझ, चल ट्रू मतलब दैट। अगर आपने चीज़ को प्रिवेंट करना है, हुँ, हाँ, हमारा मज़हब भी ये कहता है कि जो हमारे हाथ में है वो हम वो हम कर ज़रूर लें। करें। हुँ, मगर एक चीज़ जिसका कोई रीज़न ही आज तक सही से डायग्नोज नहीं हो हुँ, सका, यही नहीं पता कि क्यों कैंसर हो जाता है किसी को, मल्टीपल रीजंस हो हुँ, जाते हैं। लेकिन अगर हम एंटी कैंसर फूड की बात करें, जितने हमारे पास फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं वो हुँ, सारे एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स हैं जो कि फ्री रेडिकल्स को सप्रेस करते हैं। हुँ, मीन्स ये कैंसर फाइटिंग हैं जितने हुँ, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं। राइट। इसके साथ साथ हमारे पास जो मसाला जात आ जाते हैं जिसमें हल्दी बहुत सुपर फूड है और यस। हम सब जानते हैं कि ये आपकी इम्यूनिटी भी ये तो बूस्ट आप करती दूध है। में भी डाल के पिए तो वो जो बड़े हमारी नानियाँ, दादियाँ होती थी ना, वो कहती बिल्कुल, थी कि ज़ख्म है, हल्दी वाला दूध पियो। एग्जैक्टली, बिकॉज इसमें ये आपको हील करने में हेल्प कर हुँ, देती है। सो जितने हमारे मसाला जाते हैं, सिनेमन आ गया, ज़ीरा आ गया, हुँ, अजवाइन, मेथी, इनमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। अब ज़ाहिर है हमने 1 किलो सिनेमन तो नहीं खा लेनी ना ट्रू दिन में, या दैट। 1 किलो हल्दी तो हल्दी। नहीं खा लेनी हुँ, डेली बेसिस पे। बट जो स्पाइसेस का इंटेक है वो अपना अच्छा रखें, इतना नहीं हुँ, अच्छा रखना कि अल्सर ही हो जाए, हाँ, मगर अच्छा इंटेक होगा मसाला जो जात का। ज़्यादा मिर्चें खाते हैं। लाल मिर्च नहीं, लाल मिर्च हुँ, के कोई फ़ायदे नहीं है इस तरह वो के। तो वैसे भी हाँ, बिल्कुल, बाकी जितनी जैसे सब्ज़ मिर्च है उसमें भी हुँ, विटामिन सी है, हुँ, विटामिन सी इटसेल्फ एक एंटीऑक्सीडेंट है। एग्ज़ैक्टली। हुँ, एंटीऑक्सीडेंट है, तो जो बाकी मिर्च मसाले हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुर्ख मिर्च के अलावा, राइट। मगर इतने भी इस्तेमाल नहीं करने के अल्सर हो जाए। मॉडरेशन में इस्तेमाल करें, मसाला जात एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बहुत अच्छे हैं। अच्छा आयशा, मुझे ये बताएँ, सर्दियाँ और गर्मियाँ, हुँ। ठीक है? दोनों में फ़र्क भी होता है ऑब्वियसली और उसी तरह स्किन पे भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं। और तो मुझे ये बताएँ कि कौन-सी डाइट ऐसी ली जाए, गर्मियों की अलग, आजकल में चूँकि सर्दियाँ हैं और सर्दी बढ़ती जा रही है और जिस तरह खुश्क सर्दी पड़ रही है, इसमें कौन-सी डाइट ली जाए जिससे आपकी स्किन जो है वो फ्रेश भी रहे, हाइड्रेटेड भी रहे और ग्लो भी करे और आपको ज़्यादा मसले ना हों? अच्छा, अल्लाह ताला ने जैसा-जैसा मौसम रखा है वैसी-वैसी खुराक भी साथ ही रखी है। अगर आप सर्दियाँ देखें तो उसमें हम नट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे हुँ, होते हैं, मछली का इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे होते हैं। लेकिन नट्स की वज़ह से पिंपल्स नहीं आ जाते? ये मिथ है। अच्छा, नट्स दिस से, इज़ अ मिथ? हाँ, और मुझे ऐसा अगर लगता है मुझे हो जाता है। अगर ऐसा होता है खुदा, आपने ट्राई करना है कि नट्स को ओवरनाइट सोक करके रखें। ओके, उसके ऊपर जो फाइटेट्स हैं वो उतर जाएँगे राइट। और वो आपको एक्नी ब्रेकआउट नहीं ठीक, करेंगे। ठीक, ठीक। अगर आपको नट से एलर्जी है तो, हुँ, या इंटॉलरेंस है नट्स की, तो वो एक अलहदा केस है। लेकिन अगर आपको उससे एलर्जी नहीं है तो इवन पीनट्स हो गए, चिलगोज़े हो गए, रात को सोक करके खाया करें। अच्छा। हाँ, उससे वो फाइटेट्स जो हैं वो कम हाँ, हो वो मैंने जाएँगे। अंजीर वगैरह का तो सुना है क्योंकि उनकी तासीर ज़्यादा गर्म होती है कि इनको रात को आप बादामों को भी रात को आप सोक करके रखें और सुबह खाएँ तो वो अच्छा, ठीक। रुक जाएँ इसके यहीं पे। अलावा अब मैं फिश? हुदा यहीं पे हम रुकेंगे। मैं आपको ये बताती चलूँ, जो इंजीर है वो नट्स में नहीं आती, वो ड्राई फ्रूट है। ओके। इंजीर, खजूर, किशमिश, ये हाँ, सब, या खुशखुबानी, खुश्क आलू बुखारा, ये ड्राई फ्रूट ड्राई है। फ्रूट्स इनको हैं। नट्स के साथ कंफ्यूज नहीं नट्स करना। आर लाइक मूँगफली, मूंग, पीनट्स, आमंड्स, पिस्ता, वॉलनट्स, हाँ, राइट, राइट, बिल्कुल, ये काजू, राइट। पिस्ता वगैरह ठीक, ठीक, ये ठीक। इसमें आ जाते हैं। एंड सेकेंडली, गरम ठंडी चीज़ नहीं होती। ये चीज़ जो है ना, ये
लोगों को नहीं पता था। आई एम Exactly. श्योर आज हाँ, पता हाँ, चला कि बिल्कुल। ड्राई फ्रूट्स और नट्स में फर्क है। एग्जैक्टली और दूसरा गर्म ठंडा मेडिकल में एग्जिस्ट नहीं करता भाई। अच्छा। अगर आप किलो अंजीर खा लेंगे खुश्क अंजीर डेफिनेटली आपको मसला होगा, मगर अगर आप 2-3 दाने उसके खा लेते हैं आपको कोई मसला नहीं होगा। फिर भी अगर आपको लगता है वो आपको सूट नहीं करी, ओवरनाइट सूट कर वो दें कहते हैं उसको। ना कि हर चीज की अगर आप एक्सेसिव लेंगे तो वो नुकसान तो पहुंचाती है। एग्जैक्टली कोई चीज़ गर्म नहीं है, कोई चीज़ ठंडी नहीं है। Right. बहरहाल अल्लाह ताला ने हमें फूड भी वैसा दिया है जो आपको आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए अच्छा होता है। अब देखें सर्दियाँ आते साथ ही विटामिन सी रिच फ्रूट आ जाते हैं, ऑरेंजेस वगैरह आ जाते हैं हमारे पास, उसका इस्तेमाल करते रहे आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी, एजिंग भी नहीं होगी जब आप नट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे होंगे। एंड एक चीज़ जिसका आपने दोनों मौसमों में ख्याल रखना है, गर्मियों में भी डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है बिकॉज पसीना ज़्यादा आता है, सर्दियों में भी डिहाइड्रेशन होती है बिकॉज हम पानी पी ही नहीं रहे होते हैं। तो इन दोनों मौसमों में आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप वाटर इनटेक अपना अच्छा रखें। ठीक है। अच्छा आयशा मुझे ये बताएं कि ऑयली स्किन और ड्राई स्किन, किसी की ऑयली स्किन होती है, किसी की ड्राई स्किन होती है, इसका ताल्लुक भी डाइट से होता है जो आप इनटेक ले रहे होते हैं? अच्छा, मैंने बड़ी एक अजीब बात सुनी कि अगर हम ऑयल ज़्यादा खाएंगे तो वो ऑयल स्किन से बाहर निकल आएगा। अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, ऐसा नहीं हो सकता। ऑयल ज़्यादा खाने से स्किन ऑयली नहीं हो जाती। ये आपकी स्किन टाइप है, ये अल्लाह ताला ने आपको दी है। कुछ की कॉम्बिनेशन है, कुछ की ऑयली है, इसका डाइट से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड ऑयल्स का इस्तेमाल कई लोग इसीलिए नहीं करते ऑयल्स का इस्तेमाल, जी वो ऑयली स्किन है बाहर ना, आ जाएगा। फ्राइज हम नहीं खाएंगे। वैसे फ्राइज बुरी चीज़ है, लेकिन फ्राइज हम नहीं खाएंगे, वो ऑयल बहुत ज़्यादा है ना, फिर फेस पे नजर आता है। ये नट्स की इसके अंदर ऑयल ज़्यादा होता है ना, वो फिर फेस पे ऑयल आ जाता है। भाई जो आप खा रहे हैं वो ऐसे थोड़ी फेस से बाहर निकल आना, वो एक और तरीका होता है। लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि ऑयली या कॉम्बिनेशन स्किन या ड्राई स्किन का हम डाइट से वो कर सकते हैं कि डाइट की वजह से ही हो रहा है। हाँ, अल्लाह ताला ने आपको ड्राई स्किन दी, आप नट्स वगैरह का इस्तेमाल करें ताकि आप उसको बेहतर तरीके से लेके चल सकें, आप उसको मैनेज कर सकें। आप स्किन टाइप नहीं बदल सकते हैं डाइट से। 1,00,000-1.5 लाख रुपए के वाइटनिंग इंजेक्शंस लगवा लेंगे बट वो आयरन के सप्लीमेंट की तरफ नहीं आएंगे। जितना मर्जी समझा लो कि आयरन सप्लीमेंट से वेट गेन नहीं होता। वाइटनिंग इंजेक्शन से स्किन की कोई डिजीज हो जाती है? अगर आप सच सुनना चाहते हैं तो वाइटनिंग course. इंजेक्शन से ऐसा कुछ नहीं होता। आप जितना पानी पिएंगे उतनी आपकी स्किन ग्लो होगी, उतनी बॉडी बूस्ट होती है। क्या इसमें सच्चाई है? स्किन फ्रेश नहीं रहती, हाइड्रेटेड रहती है। फैट नहीं ले रहे, कार्ब्स नहीं ले रहे हैं, स्किन जो है वो अफेक्ट करती है। स्किन और बाल दोनों चीजें इफेक्ट होती किस एज में आपको लगता है कि ज्यादा स्किन डिजीजेस जो हैं वो सामने आती हैं? है। एक्जिमा हो गया, डर्माटाइटिस हो गया, वो तो हर एज ग्रुप में आ सकती होती है कि डाइट से रिलेटेड हो सकता है, कोई डर्माटोलॉजिकल रीजन हो सकता है। स्किन कैंसर आजकल बहुत ज्यादा आम हो गया है। कैंसर एक ऐसी चीज है जिसका आज तक वजह ही सही से नहीं समझ। Assalamu alaikum Nazrin, welcome to another episode of GNN Health Show and we have Aisha Nasir with us. Assalamu alaikum, कैसी हैं आयशा? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र। अच्छा नाज़रीन, हम इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे रोज़ाना के रूटीन में हमें किन किन मसाइल का सामना है। वो स्किन के इश्यूज़ हो सकते हैं, वो स्लीप इश्यूज़ हो सकते हैं, वो डायबिटीज़ हो सकती हैं। इसी हवाले से हमने आयशा को हमारे शो में मदऊ भी किया है। आयशा, सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं स्किन का। आजकल जो सबसे ज़्यादा मसला है, अगर हम कहें कि जी सिर्फ ख़वातीन को शौक़ होता है कि उनकी स्किन ग्लो करे या अपना ख्याल रखें, नहीं, ठीक है, आजकल मर्द भी उसी तरह अपना ख्याल भी रख रहे होते हैं। तो स्किन इश्यूज़ की अगर हम बात करें सबसे पहले, बिकॉज आप डाइटिशियन भी हैं, न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, तो मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी खुराक जो है वो स्किन पर असर करती है? क्योंकि अक्सर हम कहते हैं कि जो हम खाते हैं वो हमें लगता है, हमारी बॉडी उसको उसका जवाब देती है। तो आप बताओ।